जिला जंग के अंदर एमएनए की 3 सीटें हैं। पिछली दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस दफा ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और भी जमात वहां पर अपने पैर टिकाने में कामयाब रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर टिकट्स का हवाले से ऐलान किया गया तो साबका उनकी जो एमएनए है गुलाम बीबी भरवाना, उनको टिकट नहीं जारी किया गया। शहर वाले सीट के ऊपर जनाब शेख वकास अकरम को टिकट जारी किया गया। अब शेख वकास अकरम कंपेन भी नहीं थे, 9 मई के वाक़े के बाद से वो गुम है, अब भी गुम है, आज तक उन्होंने कोई कंपेन भी नहीं की है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मसाइल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन कंपेन के अंदर उनको सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूं कि उसके बाद थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि अब एक्चुअली मामला अब कहां तक पहुंचा है। पहला हल्का है जी एनए 108। यहां पर साहिबजादा महबूब सुल्तान पिछली दफा भी ये जीत गए थे, इस दफा भी ये 1,69,000 वोट लेने में कामयाब रहे। अच्छे खासे वोट है ये। उनका मुकाबला यहाँ मखदूम फैसल साले हयात, पिछली दफा ये तकरीबन 1500 वोटों से हारे थे, 12 से 1500 वोटों से। ये पिछली दफा पाकिस्तान पे पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन फैसल साले हयात ने इलेक्शन के बिल्कुल करीब आकर पीपल्स पार्टी को डिच करते हुए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पर उनको जो लीड है 12 फिर भी 35,000 वोटों से इस दफा शिकस्त हुई है और साहिबजादा महबूब सुल्तान दोबारा से जंग की धरती से ये एनए 108 से एमएनए मुंतखब हुए। इसके बाद ये एनए 109, ये जंग शहर का हल्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का था। यहाँ पर पिछले 2 से 3 जो इलेक्शन है यहाँ पर मजहबी बुनियादी के ऊपर वोट दिए जाते हैं। एक तरफ अहले तशी मकतब फिक्र के लोग होते हैं, एक तरफ सुनी या जिसको हक दो तहरीक आजकल चल रही है मौलाना लुधियानवी साहब, ये जो लोग हैं ये आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इस दफा भी कैंडिडेट वही थे, लेकिन रिजल्ट जो आया वो मैं आपको बताता हूँ। शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 1,76,000 वोट लेने में कामयाब रहे। यहाँ पर उसके बाद जो है जो मुस्लिम नून के मोहम्मद शेख याकूब शेख साहब, ये पहले शेख वकास अकरम की विंग होते थे। पिछले 2 इलेक्शन के अंदर वो इनकी विंग के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये नून लीग के अंदर शामिल हो गए थे और नून लीग ने इनको एमएनए का टिकट दिया था। मोहम्मद अहमद लुधियानवी सिर्फ 36,000 वोट लेने में कामयाब रहे और नासिर अली जो है टीएलपी के, इन्होंने सिर्फ 7300 वोट लिए हैं। अब ये जो लीड बनी है 1,15,000 वोटों की जो लीड है ये शेख वकास अकरम ने दी है मुस्लिम लीग नून के शेख मोहम्मद याकूब साहब को। लेकिन उनके जो रिवायती मुखालिफ है, जो उनके मजहब, जो उनके मकतब फिक्र के हवाले से भी मुखालिफ है, वो थे जनाब मोहम्मद अहमद लुधियानवी। उनको उन्होंने तकरीबन 1,40,000 वोटों से शिकस्त दी है। इससे यह पता चलता है कि जंग के अंदर वो जो 90 से अहले तशी शिया सुन्नी फसादात के हवाले से पॉलिटिक्स भी इसी अंदाज में होती थी, अब वो बिल्कुल यहां पर खत्म हो चुकी है। अब मजहब की बुनियाद पर वोट देने की बजाय लोग अब जो पार्टीज हैं पार्टी की बुनियाद पर वोट देते हैं। देखिए शेख वकास अकरम साहब गो के यहाँ पर 1-2 दफा वो बन चुके हैं, उनके वालिद साहब भी बन चुके हैं, लेकिन शेख वकास अकरम पिछले 1 साल से ग्राउंड के अंदर मौजूद ही नहीं है। उनके वालिद साहब मौजूद थे, वो एमपी कैंपेन भी कर रहे थे, वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको यहाँ पर कैंपेन करने का वो चलाने ही नहीं दी रही उनको कैंपेन, लेकिन उसके बावजूद 1,76,000 वोट लेने में वो कामयाब रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है जंग के अंदर जंग ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब यहाँ पर मजहब की बुनियाद के ऊपर वोट नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स चलेगी। जिस बंदे ने किसी पार्टी का वोट लेना है वो आ जाए, मजहब की बुनियाद पर हम वोट नहीं देंगे। और इस तरह से मौलाना अहमद लुधियानवी साहब की सियासत जो है वो बिल्कुल उसके आगे फुल स्टॉप लग चुका है। उसकी सियासत अब एंड हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा भी जंग की धरती के ऊपर जंग के अंदर आकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वोटर जो है वो उस हवाले से उनका अब उनके हक में नहीं रहा। 2-3 वजूहात है। पहले तो ये है कि ज़ाहिर सियासत जिस तरह से आगे गई है, मजहबी फैक्टर जो है वो पीछे चला गया है। 90s अर्ली 20s तक तो ये मामला चलते रहे। दूसरा यहाँ पर फैक्टर ये था कि मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने जब कैंपेन की तो मुख्तलिफ अहले तशी उम्मीदवार लोगों से भी वो मिलते रहे। अब उनका जो बुनियादी वोटर है, जो असल उनका वोट बैंक है, वो सुन्नी वोट बैंक है। उनके अपने जो मकतब फिक्र के लोग हैं और ये इनका अहले तशी के साथ अच्छा खासा इख्तलाफ है।
तो उन लोगों ने भी कहा कि आप मौलाना साहब हमें तो जिंदगी सारी ये कहते रहे कि आप LTG के साथ उठे बैठे नहीं, लेकिन आप खुद वोट के लिए उनके दर पे चले गए हैं। तो इस वजह से भी लोगों ने मौलाना अहमद लुधियानवी को मुस्तरद किया है और सिर्फ 36,000 वोट दिए हैं। तो बहरहाल इस इलेक्शन के अंदर ये बात बहरहाल जंग के अंदर तय हो गई है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स चलेगी, मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं दिए जाएंगे। आखिरी जो हल्का है NA 110, उसकी बात करें साहिबजादा अमीर सुल्तान, पिछली दफा भी ये MNA मुंतखब हुए थे PTI के टिकट के ऊपर। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत का ऐलान किया था। 1,99,000 उन्होंने वोट लिए। मोहम्मद आसिफ मुआविया नून लीग के 1,04,000 वोट लिए। मोहम्मद अमाद खान वाजिद 7,000 वोट लिए, ये TLP के थे। सहमा अख्तर बरवाना ने भी यहाँ पर 6,000 वोट लिए। 95,000 की जो वो लीड है वोटों की, वो इस दफा मोहम्मद आसिफ मुआविया को मिली है अमीर सुल्तान की तरफ से। तो साहिबजादा अमीर सुल्तान दोबारा से यहाँ पर वो जीतने में कामयाब रहे। तो इस तरह से दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जंग के अंदर तीनों के तीनों सीटें बड़े ही वाज़ेह स्टाइल में जीते हैं, बड़े वाज़ेह पैगाम के साथ जीती हैं। यहाँ पर उनके कैंडिडेट हूँ मौजूद हूँ या ना हूँ, उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इलेक्शन के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक था और वो उन्होंने साबित भी किया है। इंशाल्लाह नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, नए एनालिसिस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।